हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? देखते ही देखते नवरात्रों का छठा दिन आ गया है और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी आ गई है। प्रतिपदा तिथि से नवरात्रे शुरू हुए थे चैत्र माह के, और छठी जो तिथि है इस पर छठी दुर्गा यानी कात्यायनी का पूजन किया जाएगा। देवी कात्यायनी मनुष्य के गृहस्थ जीवन के अधेड़ अवस्था को संबोधित करती है और बृहस्पति ग्रह पर अपना आधिपत्य रखती है। महर्षि कत के गोत्र में उत्पन्न होने के कारण महर्षि कात्यायन की पुत्री होने हेतु पार्वती के इस स्वरूप को कात्यायनी नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने हेतु ब्रज की गोपियां भी इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर करती थी और ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी मानी गई हैं। काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार देवी कात्यायनी मनुष्य की कुंडली के नवम और द्वादश भाव पर अपना आधिपत्य रखता है। इसकी वजह से मनुष्य के जो धर्म, कर्म, भाग्य, इष्ट, हानि, खर्च, मोक्ष, इन सभी पर अपना स्वामित्व रखता है। बृहस्पति ग्रह व उत्तर पूर्व दिशा की स्वामिनी देवी कात्यायनी का दिव्य स्वरूप सोने के समान चमकीला है। चतुर्भुजी देवी ने ऊपर वाले बाएं हाथ में कमल, नीचे वाले बाएं हाथ में तलवार धारण की हुई है। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला दाहिना हाथ वर मुद्रा में है। पीत वस्त्र धारिणी स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित देवी सिंह पर सवार है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इनकी दिशा उत्तर पूर्व मानी गई है। इनकी पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय गोधूली बेला है। इनकी पूजा पीले फूलों से करनी चाहिए। इन्हें बेसन के हलवे का भोग लगाना चाहिए। श्रृंगार में इन्हें कम से कम 1 चुटकी हल्दी अवश्य अर्पित करना चाहिए। देवी कात्यायनी की साधना उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जिनकी आजीविका का संबंध अध्ययन हो, लेखापाल हो या कर विभाग से हो। कर विभाग यानी टैक्स से हो। इनकी साधना से दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है, विवाह में बाधाएं दूर होती है और शत्रु अगर बहुत ज़्यादा हो गए हैं आपके जीवन में तो शत्रुता कम हो जाती है, अंत हो जाता है। नवरात्र के छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। तो जो भी योग साधक हैं उनके लिए आज्ञा चक्र सभी जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज्ञा चक्र हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं इनमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। और आज्ञा चक्र होता कहाँ है? दोनों हमारी जो भौवें हैं इनके बीच में आज्ञा चक्र होता है। और इस चक्र में इस दिन मन को स्थित करके साधक माँ कात्यायनी के चरणों में जब अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है तो इस प्रकार के परिपूर्ण आत्मदान करने वाले भक्त को सहज ही माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। जो भी भक्त माँ के इस स्वरूप का पूजन करता है उसके चेहरे पर एक अलग कांति रहती है और वह इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक सुख को प्राप्त करता है। नवरात्र के आगमन से चारों तरफ का वातावरण बहुत ही भक्तिमयी है। ऑलरेडी सभी लोग बड़ी श्रद्धा के अनुसार माता वैष्णो की, माता दुर्गा की आराधना कर रहे हैं और अधिकतर लोग 9 दिन व्रत रख चुके हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर व्रत रखना संभव नहीं, कठोर साधना संभव नहीं हो पाती है तो ऐसे में अफसोस होता है। उन्हें लगता है कि शायद मैं कुछ पूजा पाठ कर ही नहीं रहा हूँ। लेकिन आपको बता दूँ, आप सच ये है कि सच्चे दिल से अगर आप माता की स्तुति भर करते हैं तो इससे भी माँ अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। साथ ही साथ मैं अक्सर नवरात्र में आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय बताती रही हूँ जिनको करके आप जीवन में हर तरह की खुशहाली ला सकते हैं। जिस तरह बड़े जलाशय की मछलियां हमेशा सुखी रहती है, उसी तरह से माता रानी की शरण में आए हुए व्यक्ति के सामने कोई बाधा नहीं टिकती। जो भी भक्त सच्चे दिल से नवरात्रों में माँ पर भरोसा करता है, माता रानी पर भरोसा करता है, माँ पग पग पर उसकी मदद करती है। तो इस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए। नवरात्र के छठे दिन रोज जिस प्रकार पूजन अगर स्थापना कर चुके हैं आप तो उसी तरह से नॉर्मल रूटीन पूजा करना चाहिए और थोड़े थोड़े उपाय और एक स्तोत्र बताती हूँ उसका पाठ करना चाहिए। और आज के दिन महिलाएं और स्त्रियाँ जो भी ऐसे तो नवरात्रों में 9 दिन तक सिर नहीं धोना चाहिए, लेकिन जिन लड़कियों को शादी के लिए कोई भी प्रयोग करना है या जो स्त्रियां हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेकर के उपाय करना चाहती वो आज के दिन सिर धो करके पूजा में बैठें। और पूजा में सिर धोएंगे लेकिन कंघी ना करें, बालों को बाएं नहीं, इसी तरह से बालों का जूड़ा बना के आप बैठ सकते हैं।
घर की पूरब दिशा में बैठना है, पूरब मुखी होकर के पीले वस्त्र पर देवी कात्यायनी का चित्र स्थापित कर 10 उपचार पूजन करें। जो लोगों ने भी स्थापना कर रखी है, माँ का श्रृंगार रोज करते हैं, तो पीले रंग से इस दिन माँ का श्रृंगार करें और माँ के सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं। गूगल की तो धूप करें। सूरजमुखी के फूल हो तो सूरजमुखी के यानी सनफ्लावर आपको मिले तो वो चढ़ाने चाहिए और केसर से माँ को तिलक करें। गुड़ और चने का भोग लगाएं और एक कटोरी में थोड़ी सी पीली सरसों, आगे मैं उपाय बताऊंगी, टोटके बताऊंगी, उसके लिए आपको रख लेना है। और इस दिन विशेष रूप से माँ को शहद का भोग लगाया जाता है। माँ को शहद बहुत प्रिय है, इसलिए शहद युक्त अगर पान चढ़ाना चाहें तो ये भी चमत्कारी होता है। और लाल रंग के वस्त्र माता को अर्पण करें। इसके बाद सरसों वहीं रख दें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतोः स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी। दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करनाय सदार्द्र चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ये बोलने के बाद आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या फिर चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम तद्या देवी दानव घातिनी, इस मंत्र का आप 108 बार जप कर सकते हैं। या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से बैठ करके सरसों के सामने जप कर लीजिए, जितना बार 27 बार कर लीजिए, 51 बार, 54 बार, 108 बार, जो इच्छा हो कर लीजिए। इसके बाद थोड़ी थोड़ी सरसों वो जो कटोरी में आपने रखी वो सभी फैमिली मेम्बर्स के सिर के ऊपर से 4 बार आपको सीधी दिशा में घुमाना है। सीधी मतलब घड़ी जिस सुई घूमती है उस दिशा में घुमाना है और फिर वार कर माँ कात्यायनी के सामने आपको कपूर से इसको जला देना है। जो लोग भी बहुत सारे व्यापार में नुकसान से जूझ रहे हैं, परेशान हो गई है, चलती हुई दुकान बंद हो गई है, कोई कॉम्पिटिटर अगर आपके आजू बाजू इंस्टीट्यूट खोल लिया है, आपका इंस्टीट्यूट बंद हो गया या आपकी शॉप बंद हो गई, चलते चलते उसकी चलने लग गई, तो देवी माँ का ध्यान करके आपको आज के दिन 5 नींबू लेना है और 1 मुट्ठी सरसों, 1 मुट्ठी साबुत काली मिर्च रखना है। 5 नींबू काट लीजिए, माँ के सामने रख लीजिए, 1 मुट्ठी सरसों और 1 मुट्ठी साबुत काली मिर्च ले लीजिए और बोलिए एक मंत्र को। माँ आदि शक्ति का दिव्य लक्ष्मी कारक मंत्र है, अमृत के समान माना गया है और इस मंत्र को आप नवरात्र में तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर ग्रहण काल में आप करना चाहें ये साधना तभी भी कर सकते हैं, या फिर आपके जीवन में कोई भी समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है तो भी इस मंत्र को आप जप करके सिद्ध कर सकते हैं। जो लोग भी सिद्धि करना चाहते हैं मंत्र को, वो 1.25 लाख की संख्या में जब सिद्धि करें और इसे किसी भी शक्ति मंदिर में या किसी एकांत पवित्र स्थान पर बैठ करके संपन्न करना चाहिए। और जब पूरा हो जाए तो इसका दशांश हवन करके 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। मंत्र कौन सा है? ओम ह्रीं श्रीं चामुंडा सिंह वाहिनी 20 हस्ती भगवती रत्न मंडित सोनन की माल, उत्तर पथ में आप बैठी, हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि, धन धान्य देही देही, कुरु कुरु स्वाहा।
फिर से रिपीट करती हूँ, ओम ह्रीम श्रीम चामुंडा सिंह वाहिनी 20 हस्ती भगवती रत्न मंडित सोनन की माल, उत्तर पथ में आप बैठी, हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि, धन धान्य देही देही, कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आपको जप करना है, कम से कम 108 बार जप करें। फिर सभी चीज़ें ले जा करके अपने व्यापार स्थल पर रख दीजिए। इनके साथ एक मुट्ठी पीली सरसों और एक मुट्ठी काली मिर्च भी रखनी है, ये बात का ध्यान रखें। और अगले दिन जितनी सारी सामग्री है वो अपने व्यावसायिक स्थल से उठाकर कहीं दूर निर्जन स्थान में आपको गाड़ कर आ जाना है। आप देखेंगे आपकी दुकान का जो भी बंधन होगा वो कट जाएगा, व्यापार में वृद्धि होगी। और व्यापार में किसी भी तरह का अगर किसी ने कुछ किया धरा होगा, बांध दिया होगा, किसी कॉम्पिटिटर ने कुछ बुरी चीज़ डाली होगी, नज़र बाधा डाली होगी, तो वो सब दूर हो जाते हैं। ध्यान रखें, प्रयोग करने के पहले हाथ में जल लेकर के संकल्प जरूर करना है। संकल्प में आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना शहर और अपने देश का नाम लें। जो विवाहित स्त्रियां इस उपाय को करेंगी वो अपना नाम, अपने पति का नाम, अपने ससुराल का गोत्र, अपने शहर जहां रहते हैं और देश का नाम लें। माँ दुर्गा त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश की महाशक्ति कही जाती है। इस तरह से अगर जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भक्त वत्सला करुणामयी आद्य शक्ति माँ जगदम्बा का धन वैभव की देवी माता महालक्ष्मी के रूप में पूजन करता है, आवाहन करता है और दुर्गा माँ के शाबर मंत्र की जप साधना करता है, उसे निश्चित ही माँ धनवान बनाती है। और इस विधि से साधक घोर दरिद्रता और दुखों से मुक्त होकर सुख संपत्ति और दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। अगर कोई प्रबल शत्रु है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है तो थोड़ी सी पीली सरसों तो और तेल लेकर के एक दीपक में हल्दी डालकर उसके सामने बैठ जाइए और ओम बगलाय नमः, ओम बगलाय नमः इस मंत्र का आप जप करें। ऐसा लगातार पूरे नवरात्र में आपको 9 दिनों तक जप करना चाहिए। ऐसा करने से बड़े से बड़ा शत्रु भी आपका पीछा छोड़ देता और मित्रवत आपसे व्यवहार करने लगता है। अगर धन संबंधित परेशानियां बहुत ज़्यादा हो गई है तो आज के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। एक पान का पत्ता ले लीजिए और उसके दोनों साइड में आपको सरसों का तेल लगा लेना है और उस पर फिर थोड़ी सी पीली सरसों आपको रखनी है, 2 टिक्की कपूर रखनी है, गुलाब के जो फूल हैं उसकी कुछ पंखुड़ियाँ ले लीजिए और 2 लौंग लेना है और इन सब चीज़ों को आपको माँ दुर्गा को अर्पित कर देना है। और इसके बाद एक माला, आपको एक मंत्र बता रही हूँ, इसका आपको जप करना है और सभी चीज़ें जप करने के बाद आप लपेट कर किसी भी दुर्गा मंदिर के पीछे रखाइए। आप देखेंगे सभी बाधाएं दूर होगी और कार्य में प्रगति बढ़ेगी, धन के आगमन में सरलता आएगी। मंत्र कौन सा आपको बोलना है? वही शाबर मंत्र जो मैंने पहले बताया, ओम ह्रीम श्रीम चामुंडा सिंह वाहिनी 20 हस्ती भगवती रत्न मंडित सोनन की माल, उत्तर पट में आप बैठी, हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि, धन धान्य देही देही, कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का आपको जप करना है। अच्छा, दूसरा उपाय बता देती हूँ। सूर्य उदय से पहले स्नान आदि करके इस मंत्र की 7 माला आपको जपनी चाहिए और हर माला की समाप्ति पर धूप और गूगल में आप अग्नि की आहुति दे करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। और 7 मालाएं पूरी हो जाने पर उस भस्म को जो होता है वो फेंकना नहीं चाहिए, वो सावधानी से उठा करके रख लीजिए और हर दिन काम में जुड़ेंगे, काम में निकलेंगे उसके पहले इस भस्म को आपको ललाट पर ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों, जप करने मात्र से, भस्म लगाने मात्र से बड़ी बड़ी बाधाएं दूर होती है, हर काम में सफलता मिलती है। लेकिन ध्यान रखना है, ये प्रयोग केवल आस्तिकों के लिए। अगर आपके मन में विश्वास नहीं हो तो इस उपाय को ना आजमाएं। जो लोग का भी सरकारी उद्योग में या सरकारी विभाग में कोई काम अटक गया है, काफ़ी प्रयास के बाद भी नहीं हो रहा है, तो पीली सरसों को आकड़े के दूध में मिला करके आपको हवन करना है। जल्दी ही आपको फ़ायदा दिखाई देगा। पीली सरसों बात कर रही हूँ, बहुत ही आम सी चीज़ है लेकिन तंत्र में बहुत प्राचीन तंत्र में मानी गई है और इसके उपाय तुरंत करने से तुरंत कहते हैं कि असर दिखाते हैं और अचूक उपाय होते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, कभी भी किसी को आपको बांधने के लिए या गलत इस्तेमाल इसका नहीं करना चाहिए। अगर लेकिन आपको हर काम में फेलियर मिलती है, आपको लगता है किसी ने बांध दिया है, कुछ किया धरा है, किसी पर भूत प्रेत आदि का साया है, तो कुछ दाने आपको आज के दिन जो माता पर आप चढ़ाएंगे दुर्गा माँ पर, वो दाने लेकर के आपको अपने सिर के ऊपर से उसार करके जला देना है। उल्टी दिशा में 4 बार घुमाएंगे और फिर जलाएंगे कपूर के साथ या पुड़िया बना करके। आप देखेंगे सभी नकारात्मक शक्तियों का असर खत्म हो जाएगा।
आज के दिन जो लोग भी घर में बहुत ज़्यादा कलेश है उसे रोकना चाहते हैं तो पीली सरसों में गुड़, शहद, गाय का घी, चंदन, गुगल सब मिलाकर धूप करें। इसके अलावा आप चाहें तो अगर, शिलाजीत, सलई की धूप और नागर मोथा ये मिला करके भी हवन कर सकते हैं। इससे घर की सभी बाधाएं शांत होती है, प्रसन्नता का माहौल बनता है, घर में सुख शांति आती है। देवी कात्यायनी की साधना उन लोगों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ होती है जो विवाह में जिनके बाधाएं आ रही है। तो आपको ओम कात्यायन्यै देव्यै नमः ये मंत्र का जप आज के दिन चंदन की माला से 108 बार जप करना चाहिए। कैसे करेंगे? थोड़ी सी हल्दी माँ को चढ़ाएं, थोड़ा सा पीली सरसों रखें और उसके बाद इस मंत्र का जप कर लीजिए, ओम कात्यायन्यै देव्यै नमः, और फिर पूजा करके गुड़ चना थोड़ा सा आपको भोग लगाना है। बाद में उस गुड़ चने को खुद नहीं खाना है, किसी गऊ को या किसी सुहागन स्त्री को दे देना है। और माँ पर हल्दी जो आपने चढ़ाया था उसका उपटन बना करके आपको माँ पर चढ़ाना चाहिए। बाद में इस उपटन को आप अपने शरीर पर लगा करके स्नान करें। ये उनके लिए उपाय है जिनके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, उन्हें ये काम करना चाहिए। और भोग में आज के दिन बेसन के हलवे का भोग लगाइए और इस प्रकार से आपको माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। जो बेसन के हलवा भोग लगाएंगे वो स्वयं, अगर आप अनाज खा रहे हैं नवरात्रों में तो आप प्रसाद ले सकते हैं, अन्यथा आपको किसी को दान करना चाहिए। मैंने बहुत सारे प्रयोग बताए हैं, एक व्यक्ति एक से अधिक प्रयोग कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पहले एक प्रयोग को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद पुनः हाथ मुंह धो करके दोबारा से दूसरा प्रयोग स्टार्ट करना चाहिए। और नवरात्रि की षष्ठी तिथि को विशेष रूप से माता कात्यायनी की पूजा शाम को गोधूली बेला में करना बताया गया है। तो पूर्ण विश्वास के साथ माँ की आराधना करें, इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ज़रूर आएगी, आपके शत्रुओं का नाश होगा, आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। माता कात्यायनी की मैंने आपको कथा भी बताई है, सारे उपाय बताया है, आप भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर ले दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। इन नवरात्रों में माता रानी आपके कष्टों को कम करे, हल्का करे और बिल्कुल ही दूर कर दे जड़ से, यही मेरी सच्चे दिल से मनोकामना है। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, मम भोलेनाथ की। बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।